सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा। और आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा, दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा। अच्छा ये मत समझना कि मैं मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये तो क्या है कि अपना काम ऐसा अपने को मुस्कुराता हुआ रहना पड़ता है, वरना मैं भी शादीशुदा आदमी हूँ। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, आप मेरी पीड़ा समझ सकते हो। 2 साल तक तो मैं आपको बताऊं, जब कोरोना चल रहा था तो अपन प्रोग्राम तो कहीं थे नहीं, सारे कभी घर पे बैठे थे निठल्ले, तो मैं भी बैठा था। अब वो मेरी पत्नी का व्यंग देखिए साहब, वो शक्ल तो मेरी देखती रही 2 साल तक, और मुंह से बोलती रही, बोली ये बीमारी घर से कब जाएगी। कुछ नहीं पता। जिंदाबाद। बात पहुंचनी चाहिए, ये नारी शक्ति बैठी है। मैं अक्सर कहता हूं, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई, आज तक लौट के घर ही नहीं आई। इतनी तरक्की मत कर लेना। गजब। क्यों मैं बताऊं, पुराने जो पुरखे थे, पुराने, अभी मैं शुरू हो रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। ये कैमरे वैमरे देखो, ये कैमरे फर्जी कैमरे हैं, सच बता रहा हूं आपको। जो आपकी दुकानों ऑफिसों के बाहर कैमरे लगे हैं वो भी फर्जी कैमरे हैं। एक कैमरा है जो जिंदगी के हर मौसम में 24 घंटे चलता है। न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, किसी को दौलत का नशा, किसी को पद का नशा, किसी को कुछ नशा। न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं, और किसी का भी बुरा करने से पहले ये समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में रहते हैं, कि हम हर पल खुदा के कैमरे। आपको स्वस्थ रहना हो तो आप ये मीडिया के आजकल के न्यूज चैनल देखना बंद कर दो। कभी सम्मेलन सुनो, स्वस्थ रहोगे। मीडिया के न्यूज चैनल देखना बंद कर दो, और ज्यादा स्वस्थ रहोगे। क्योंकि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। अच्छा एक काम और हो रहा है यशदीप, आजकल हमारे लालाओं को इंग्लिश बोलनी आवे नहीं आवे, पर बोलेंगे जरूर, बोले अपना स्टेटस मेंटेन रहता। अच्छा मैं भी फरीदाबाद से आया हूँ, आपके बीच में बताऊं आपको। हूँ मैं दिल्ली का, जमुना पार का, पुरानी दिल्ली, जहाँ पे चटोरे बहुत होते हैं। पुरानी दिल्ली का आदमी चटोरे, मतलब पेट खराब हो जाए पर सौदा पूरा टेस्ट करेगा, बोला बाद में गोली खा लूंगा भाई, पर सामान दिल्ली से का सारा निपटाना। मैं उस क्षेत्र का हूँ, फरीदाबाद में सेटल हो गया हूँ। हरियाणा का गोद लिया, बायलक भी आप मुझे कह सकते हो, 20-22 साल से वहीं हूँ। लेकिन मैंने ये बताना आजकल बंद कर दिया, मैं डरता हूँ बताने से, क्योंकि जब से अपने यहाँ के बाबा बाबा पकड़े जाने लगे तब से मुझे बताने में कष्ट होने लगा कि कैसी आजादी है यहाँ, सवेरों से डर लगता है। कैसी आजादी है यहाँ, सवेरों से डर लगता है। जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है, और पाखंडी बाबाओं की करतूतों का ये आलम है। अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है, अब तो कोठों से भी ज्यादा। ये तो अच्छा है आपने जैन साहब कभी सम्मेलन रखा, वरना आजकल तो लोग समागम कराने लगे। समागम पता है आपको, कृपा कई बार, अच्छा देखो कृपा कई बार होती है तो कहां कहां से हो जाती है। ऑब्जर्वेशन की बात करने जा रहा हूं, पकड़ना। वो आपने देखा हो बुराड़ी के पास टेंट लगे हुए हैं समागम वाले, वो कृपा जब होती है तो कहां कहां से आ सकती है। वो एक आदमी एक समागम में पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाता, बाबा कृपा हो गई, बाबा कृपा हो गई। बाबा को लगा हो सकता गलती से मेरा कोई बीज मंत्र काम कर गया हो, क्योंकि गलती से ही करेगा, बाकी तो सब बाबा ही हैं, सब बड़ी दिक्कत है। अच्छा बोले बाबा कृपा हो गई। उसने कहा इसे ये माइक पकड़वाओ कॉर्डलेस, ये सारे भक्तों को पंडाल में बताएगा क्या कृपा हो गई। बाबा अपनी तारीफ सुनना चाह रहा था, बोले बाबा कृपा हो गई। बोले भक्तों को बताओ क्या कृपा हुई। बाबा 4 महीने पहले मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, आज आपके समागम में आया तो बाहर पार्किंग में खड़ी मिली। तो कई बार ऐसी ऐसी कृपा हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता रहा था, देखो मीडिया चैनल तक भी आऊंगा कि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी। हिंसा दंगे मिर्च मसाले इन सबसे लवरेज मिलेगी। कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी, कांड करो कवरेज मिलेगी। शादी वाली मैं बता रहा था साहब, मैं भी, ये मेरी सारी मातृशक्ति बैठी है। मैं अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, शरीफ व्यक्ति हूं इसलिए अपनी वाली के साथ ही सो रहा था। इसमें हंसने की क्या बात है यार, अच्छी बात, ये तो अच्छी बात।
तो अचानक रात के 2:30 बजे का आसपास समय रहा होगा अंदाजन, तो शोर शराबे से हम दोनों की आंख खुल गई। आंख खुल गई तो मेरी पत्नी ने कहा देखो ये बाहर कैसा शोर शराबा है। मैं गया, देखा कॉलोनी के लोग खड़े थे। मैंने पूछा भाई साहब रात के 2:30 बज रहे हैं, सोने दो यार, किस बात का हल्ला कर रहे हो? बोले जरा संभल कर रहना दीपक जी, सुनने में ये आया कि कॉलोनी में जो पानी का टैंक है इसमें किसी ने जहर मिला दिया है। मैंने मोहल्ले वालों की बात सुनी, वापिस आया, पत्नी ने पूछा कौन था? मैंने कहा शराब पी के बेवड़े हल्ला कर रहे हैं, तू तो पानी पी के चुपचाप सो जा। होता कई बार, अपनी पीड़ा कहाँ निकालें। अच्छा हमसे पूछते हैं लोग, बोले साहब ये कभी भी तो पीते हैं। ये मेरे छोटे भाई बैठे हैं अग्रवाल सभा से, अमित भाई, एक बड़े भाई बैठे हैं पीछे मधुबन में जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है आपका, बड़े भाई भी बैठे हुए हैं मेरे, दोनों मित्र आए हुए हैं। ये भी कई बार मुझसे पूछते हैं, अभी पीछे आया था अग्रवाल समाज के प्रोग्राम में भी, वहां भी अमित भाई पूछ रहा था हमसे, बोले दीपक जी ये जो कवि हैं ये भी तो पीते हैं। मैंने कहा यार बात तो सही है, हम स्वीकार करते हैं हम पीते हैं, और हमारी ईमानदारी देखिए कि हम इस मन से स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कवि का भाव देखिए और भावना देखिए। हमने कहा यार हम भी पीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम जो पीते हैं वो आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में। अच्छा क्या होता है कई बार यशदीप, एक वो आदमी पी के आ गया तो उसकी पत्नी पीछे पड़ गई, तुम कल क्यों पी के आए? बोले डॉक्टर साहब ने कहा था दवा दारू लो। दवा तो ले ली थी सुबह बीपी की, शुगर की, शाम को फलाना मिल गया था, मौसम अच्छा था। अच्छा उससे एक दिन पहले क्यों पी के आए? बोले वैद्य जी ने कहा था देसी इलाज करो। वैद्य जी ने क्या बताया देसी इलाज? बोले वैद्य जी ने कहा तबीयत ठीक नहीं रहती तो आज वाइन लो। आज वाइन पानी में मिलाकर आज वाइन लो। बोली उससे एक दिन पहले क्यों पी के आया? समझ आ रही हो तो जुड़ते जाना। बोले अभी ना ना ना। बोले उससे एक दिन पहले क्यों पी के आया? तेरे बच्चों की वजह से। मेरे बच्चों ने कब कहा तुम पी के आओ? भाग्यवान दिवाली नजदीक आ रही थी, बच्चों को रॉकेट छोड़ना था, घर में खाली बोतल नहीं थी। आदमी इससे ज्यादा और क्या कर सकता है बच्चों के लिए? बोले उससे एक दिन पहले क्यों पी के आए? बोले तेरे पिताजी की वजह से। मेरे पिताजी ने कब कहा कि तुम पी के आओ? बोले भाग्यवान जब तेरी मेरी शादी हुई तो तेरे पिता ने तेरा हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा अब लड़की तुम्हारी हुई, तुम दोनों मिलकर घर बार संभालो। घर तो तू संभाल ही रही है। कई बार होता है ये। तो मुझसे पूछा हाँ बेटा खींच ले, हो गई? हाँ अच्छा इसमें ये दुपट्टे वाली मेरे अलग से भी खींच दियो एक, हाँ वरना पत्नियों कुछ नहीं पता होता। किसका दुपट्टा? भले ही मद में रहते हैं। देखो खुश आप किसी को, जैन साहब आप बड़ी सी दावत करो। अच्छा असल में क्या है, हम लोगों ने इतने तो बैनर बना लिए, फलाना जैन समाज, फलाना अग्रवाल समाज, फलाना ये समाज, फलाना। अरे यार हम एक बैनर के नीचे तो आ नहीं पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारी सोच ही स्थिर नहीं है। अब आप देखो लड़की का बाप लड़की के लिए लड़का देखने निकलता है, बात बारी के जरा आनंद लेके सुनना और बारी की भी। वो लड़की का बाप लड़का देखने निकलता है लड़की के लिए, और दिमाग में ये धारणा बना के निकलता है कि लड़का खाते पीते घर का हो, यानी कि संभ्रांत परिवार का हो, बड़ा थोड़ा बहुत पैसे वैसे वाला हो। वो लड़की का बाप लड़का देखने निकलता है ये सोच के कि लड़का जो है वो खाते पीते घर का हो, और जब वो लड़का मिल जाता है तो उसे साइड में बुला के पूछता तू पीता खाता तो नहीं? तो अपन तो अपने विचारों पे ही अडिग नहीं है। अच्छा खुश अपन किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि साम दाम दंड भेद करो पर याद रखे अच्छा और बुरा सब यहीं छूट जाता है। साम दाम दंड भेद करो पर याद रखे अच्छा और बुरा सब यही छूट जाता है। पाप की कमाई भले फले या ना भले, पर पाप वाला घड़ा एक दिन फूट जाता है। और मौत ने उधार में जो जिंदगी सभी को दी है, सांस वाले रूप में उसी का सूद जाता है। सबको मनाना जिंदा मेंढकों को तोलना के, एक को बिठाता हूं तो दूजा कूद जाता है। सबको नहीं मना सकते आप। अच्छा मैं बता रहा था कि अच्छा ये कह रहे भाई मैं अमेरिका जा रहा हूं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें क्या भाई कोई नई बात नहीं है, दुनिया जाती है। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं, पर मैं बात कहना चाहता हूं कि मान कमाने निकले थे, सामान बचाकर लौटे हैं। मान कमाने निकले थे,
सामान बचाकर लौटे हैं, जैसे तैसे हम अपने अरमान। अब ये बाबूजी देख रहे थे अपना मोबाइल बड़ी देर से। आपके यहाँ से ही फोन आ रहा है? माइक थोड़ा गला खींच रहा है भाई। आपके यहाँ से ही फोन आ रहा है क्या? आपके यहाँ से ही फोन? अच्छा, वो ऑनलाइन की बात कर रहा था, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही। अच्छा, वो पिछले दिनों जब 2 साल तक स्कूल वगैरह बंद थे तो एक दादा ने अपने पोते को डांट दिया, क्या सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है, फेसबुक देखता रहता है। अरे दादू, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लासेस क्या चल रही हैं। अरे दादू नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तेरी आंखें खराब हो रही हैं, सारा दिन फेसबुक 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 फेसबुक। क्या हुआ भैया? फेसबुक वाले आ गए। हाँ, बाबा मौज में आ गया दिखे। हाँ, बाबा भी देखता है ये व्हाट्सएप। मुझसे एक दिन कहने लगा एक आदमी, बोले भाई साहब ये व्हाट्सएप हमें बहुत आगे ले जाएगा। ये कहने लगा ब्रिजवासी, भाई साहब ये व्हाट्सएप हमें बहुत आगे ले जाएगा। मैं कहा तू किस आधार पे कह सकता है? बोले अम्बाला जाना था, चंडीगढ़ आ लिया। तो कई बार आदमी को पता नहीं रहता कहाँ जाना है, बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, दादा कह रहे पोते से, अभी मैं कविता विता नहीं सुना रहा, अभी तो बतरस है ये। संदेश तो महाराज जी का संदेश तो केवल ये है कि छांट रखे हीरे पन्ने सोना चांदी काहे तुम, छांटना की है तो सारे सतगुण छांटिए। बांट रखे धरा धर्म जात पात काहे तुम, बांटना की है तो अनुराग कन बांटिए। पाट रखे लघु संग हाट घाट काहे तुम, पाटना की है तो सुधा संग मन पाटिए। काट रखे उपवन से सुमन काहे तुम, काटना की है तो विश्व भरे वन काटिए। वाह 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 वाह। ये सब बतरस भी चलता रहेगा, बातचीत भी चलती रहेगी। लेकिन वो दादा ने पोते से कह दिया, यशदीप बोले सारा दिन लगा रहता है। बोले दादू अच्छा एक चीज बताओ, आपको कभी अपने स्कूल के दोस्तों की याद नहीं आती? बोले आती है। बोले तब तो फोन वोन कुछ नहीं होता था, ये मोबाइल एंड्रॉइड बाद में आए। बोले अगर मैं आपके स्कूल के दोस्तों को ढूंढवाने में मदद करूं, वो मिल जाएं, तो दादू ने कहा, बोले अच्छा ऐसा संभव है? पोते ने कहा बिल्कुल। तो बोले अच्छा प्रयास कर। तो दादा की आईडी बना दी उनके पोते ने, फेसबुक आईडी, और उनसे पूछा बताओ आपके 5वीं क्लास के दोस्त। बोले रामफल ढूंढ, सरकारी स्कूल लोधी कॉलोनी दिल्ली में पढ़ा था मेरी गैल। हाँ, बोले अच्छा। अब उसने भाई सर्च मारी, 8-10 चेहरे आ गए, उस उम्रदराज चेहरे। तो दादा को फोटो दिखाई पोते ने, बोले देखो पहचानो यही था के? तो दादा ने पहचान लिया, बोले यही था मेरे गले बैठा करे है। बोले यही था। और इधर पोते ने रिक्वेस्ट मारी, उधर से उसका भी पोता बैठा था, उसने भी एक्सेप्ट करी, फोन आदान प्रदान हो गए। फिर 7वीं के भी दोस्त ढूंढ लिए, 8वीं के भी, और फोन भी आदान प्रदान हुए। एक हाथ से तो दादा की बात भी करा दी पोते ने। अब दादा का जो अंदर का चाव था वो फेसबुक के प्रति बढ़ने लगा। पोते से बोले देखिए 8वीं में इमरती भी पढ़े थी। तो कई बार ये हो जाता है। वो मुझे याद है, वो लड़का कह रहा था अपने बाप से, बोला बापू तने बेरा है, ये जो प्यार होया करे ना, यो एक तरह का वायरस होया करता है। तो बापू भी ठेठ था, बोले बेटा किवाड़ पात से जो लठदर है ना, यो एंटीवायरस होया करता है। लेकिन प्यार मोहब्बत आजकल रह ही नहीं गया साहब। प्यार मोहब्बत इसलिए नहीं रह गया, हमारे कवि हुए श्रवण राही साहब क्या बात करते थे कि प्रेम के गीत लिख व्याकरण पर ना जा, मन की पीड़ा समझ। बहन जी बस 15 मिनट। हाँ, प्रेम के गीत लिख व्याकरण पर ना जा, मन की पीड़ा समझ। अब इन्होंने इतना बड़ा बना दिया तो कुछ तो काम करूंगा ना, जस्टिफाई करके जाना पड़ेगा, है नहीं? प्रेम के गीत लिख व्याकरण पर ना जा, मन की। हालांकि मैं इतनी बहुत अच्छी कविता कहता नहीं हूँ, अपने को तो क्या है, मैंने कहा कि अब तो 22 साल से हराने का पानी लग गया, तो अपना तो प्यार मोहब्बत भी बिल्कुल देसी है कि दिल जिगर गुर्दा कलेजा, दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है तू ही ले जा। दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है तू ही ले जा, खर्च जो तुझ पर किए हैं मेरी जान वो पैसे दे जा। अच्छा, ये असर भी इसीलिए आया क्योंकि जमुना पार पुरानी दिल्ली गांधीनगर में गल्ले पे भी बैठा करे। बहुत साल बैठा हूँ, कपड़े की दुकान होती थी, बाद में मामला बस इधर आ गया तो उधर और कोई संभाल रहा है। तो प्रेम के गीत लिख व्याकरण पर ना जा, मन की पीड़ा समझ, आचरण पर ना जा, मेरा मन कोई गीता से कम तो नहीं, खोलकर पृष्ठ पढ़ आवरण पर ना जा, खोलकर पृष्ठ पढ़ आवरण। और मैं बता रहा था आजकल हमें इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक है। आजकल आदमी को लगता है मैं अंग्रेजी बोलूंगा ना, चाहे आए नहीं आए, पर अंग्रेजी बोलूंगा मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा। अब वो मेरा एक दोस्त जो आज तक ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाया, मेरा एक दोस्त जो आज तक ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाया, कल उसका फोन आया, उसने बताया माई अंकल इज रेस्ट इन पीस नाउ। मेरा एक दोस्त
जो आज तक ठीक से सॉरी इंग्लिश नहीं बोल पाया, कल उसका फोन आया, माई अंकल इज रेस्ट इन पीस नाउ। मैंने कहा हाउ, साफ साफ बताओ, अंकल निकल गए क्या? बोले नहीं भाई नहीं, अंकल अब शांति में है, आंटी निकल गई। जिंदाबाद। तो कई बार क्या होता है, ऐसे ही होता है। लेकिन सुनिए, मेरा एक दोस्त जिसका उपनाम बत्रा है, मुझसे बोला यार मेरी जान को खतरा है। मेरा एक दोस्त जिसका उपनाम बत्रा है मुझसे बोला यार मेरी जान को खतरा है। मैंने कहा चिंता मत कर, मैं एक्शन लूंगा, अपनी जान का नंबर मुझे दे, उसे प्रोटेक्शन दूंगा। मैंने कहा चिंता मत कर, मैं एक्शन लूंगा, अपनी जान का नंबर मुझे दे, मैं उसे प्रोटेक्शन दूंगा। बस उसी दिन से मुझसे नाराज है। दोस्तों यही आज का समाज है। वो उसी दिन से मुझसे नाराज है। दोस्तों यही आज का समाज है। मैं इसीलिए अब किसी की मदद नहीं करता हूं। हूं तो घोड़ा पर चने नहीं चबाता, घास चरता हूं, लेकिन उनसे तो अच्छा हूं जो घास के नाम पर लोगों की आस चर गए। जनता का विश्वास चर गए, योजनाएं और विकास चर गए, और तो और देश का इतिहास चर गए। घोड़े घास में उलझे रहे, गधे च्यवनप्राश चर गए। और जो जमीन के भी लायक ना थे वो दूसरों का आकाश चर गए। आइए बस 2-4 मिनट और आपके बीच में कि मान कमाने निकले थे सामान। ये जरूरी नहीं है कि थाली में व्यंजन कितने हैं, जरूरी है कि कम व्यंजन में कितना गरिष्ठ भोजन है और आप कितने स्वाद के साथ उसको खाते हैं। वरना बहुत सारे लोग, आप देखो, अब तो ट्रेंड मुझे नहीं पता, पर हम पहले देखा करते थे, अब भी वैसे प्रजाति के लोग होंगे, हैं भी। आप शादी ब्याह में जाते हो जब, वो एक प्लेट में सारे पनीर ऐसा भरते हैं जैसे पहली और आखिरी बार ही खा रहे हो। उन्हें या तो पनीर पे भरोसा नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो उनकी हरकतें देख के कहता हूँ बेटा अगली बार यही हालत रहा तो बुला ही नहीं कोई तुम्हें। कई बार हो जाती है दिक्कत। और मैं बता रहा था आपको, ये कोरोना का जिक्र आया जब, कोरोना से इतने लोग नहीं मरे, बुरा मत मानना, कोरोना से इतने लोग नहीं मरे जितने लापरवाही से और न्यूज चैनल की ऐसी तैसी कराने से मरे। क्योंकि एक आदमी, व्यंग पहुंचाता हूं, सुन लीजिएगा व्यंग की कविता, कि एक आदमी, मैं छोटी छोटी बातें करता हूं। और जैन साहब मैं बताऊं आपको, किसी को बिना मांगी सलाह मत दिया करो। आजकल जमाना बड़ा अलग है। कवियों को तो माफ है ये बात, क्योंकि मैं दे रहा हूं यहां से। हाँ, लेकिन आजकल किसी को सलाह देना बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा दो ही मत सलाह पूछे नहीं, बोले मर तू, जा छाड़े जहां जा रहा है। क्योंकि मेरा एक दोस्त जंगल में भटक रहा था, उसने देखा एक पेड़ पे सांप का बच्चा लटक रहा था। मेरा एक दोस्त जंगल में भटक रहा था, उसने देखा एक पेड़ पर सांप का बच्चा लटक रहा था। उसे अपने पुराने दिन याद आए, बोला बेटा लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी से बोल बॉर्नवीटा पिलाए। उसे अपने पुराने दिन याद आए, सांप के बच्चे से बोले बेटा लटकने से कुछ ना होगा, मम्मी से बोल बॉर्नवीटा पिलाए। उसे ये नहीं पता था बिन मांगी सलाह उसके अपने पांव पर कुल्हाड़ी का प्रहार है। कल सुबह मेरे दोस्त का 10 बजे संस्कार है। तो बिना मांगी सलाह नहीं देनी चाहिए। पर सुनिएगा, मैं बात कर रहा था कि मान कमाने निकले थे, सामान बचाकर लौटे हैं। कोरोना की बात आ रही थी, ये बीच बीच में मेरे को याद आ जाता है। पर्ची बहुत है, ट्रैक कौन सा पढ़ूंगा कुछ नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी बातें वहां भी अटक गई कि न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। इसके बाद मैंने मद की बात की थी कि नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है। ये मेरे शेर बोलेंगे कि ये आमद कहां तक है। न दौलत से ही तय होगा, न शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। तो कितना धन कमा लिया, क्या कमाया, बात तो वो है जब पीढ़ियां जाने के बाद भी आपको याद करे फलाने लाला जी का खानदान है, वो कमाई है असली कमाई। मान कमाने निकले थे, सामान बचाकर लौटे हैं। जैसे तैसे हम अपने अरमान बचाकर लौटे हैं। इधर उधर की बात सुनी पर यकीन नहीं कर पाए, बस अफवाहों के जंगल से हम कान बचाकर लौटे।
अफवाहों के जंगल से हम कान बचाकर लौटे हैं और उन वीरों को नमन सदा जो सीमा पर कुर्बान हुए। जय उनकी जो भारत माँ की आन बचाकर लौटे हैं, जय उनकी जो भारत माँ की आन बचाकर लौटे हैं। और अमेरिका का संदर्भ के कुछ दिन रहे विदेशों में भी, पर जैसे बहुत दोस्त कहते हैं बेटा डॉलर छाप के लाएगा, कि कुछ दिन रहे विदेशों में भी, पर जैसे थे वैसे हैं, अपने भीतर अपना हिंदुस्तान बचाकर लौटे हैं, अपने भीतर अपना हिंदुस्तान बचाकर लौटे हैं। ये बेचारा बच्चा भी मजबूरी में बैठा है जबरदस्ती। एक दो बच्चे और थे वो चले गए हैं, इधर पीछे भी दिख रहे हैं। बच्चे पैदा नहीं हो रहे आजकल जैन साहब। मेरा बेटा पिछले दिनों कहने लगा कोरोना में, बोला पापा कार बेच दो, रिक्शा ले लो। मैंने कहा यार इतने भी बुरे समय नहीं आया, चिंता मत कर। बोले नहीं पापा कार बेच दो। मैंने कहा यार इतना बुरे समय नहीं है, तेरी फीस जारी है, सब कुछ मिल रहा है, तुझे क्या दिक्कत है। बोले नहीं पापा मेरे भाव नहीं समझ रहे। मैंने कहा क्या कहना चाहता बोल। बोले यही मैं तो कई दिन से समाचार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उसमें आ रहा है कि रिक्शे वाले का बेटा IAS बना। बच्चे नहीं पैदा हो रहे, पेंटियम 4 प्रोडक्ट पैदा हो रहे। मैंने तो एक इंग्लिश स्कूल के बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा विचारी और फेवरेट बुक्स। बोला माई फादर्स चेकबुक एंड पासबुक। एक और बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है। बोला सर विस्की के गिलास में। एक हिंदी माध्यम का बच्चा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा गाली को हिंदी में कैसे परिभाषित करेंगे बताओ। बोला सर अत्याधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह, जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव मिलता है, उसे हम गाली कहते हैं। एक बच्चा और था बड़े पौष इलाके का। मैंने कहा बेटा समाज में ये जो अश्लीलता फैलती जा रही है, आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं। बोला जी फुल HD मोड में। लेकिन बच्चे होते क्या हैं कि गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते, गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते। मैं रोना भी अगर चाहूं मुझे रोने नहीं देते। गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते। मैं रोना भी अगर चाहूं मुझे रोने नहीं देते। कहीं तन्हाइयां हावी ना हो मुझ पर, इसी कारण मेरे बच्चे कभी तनख्वाह मुझे होने नहीं देते, मेरे बच्चे कभी तनख्वाह। और आइए दोस्तों एक दो छोटी छोटी कविताएं और उसके बाद हम विराम देते हैं। मैं समय स्थितियां समझ रहा हूं। कविता सुनिएगा कि एक आदमी जो छींक आने से मर गया। एक आदमी, बहुत राजनीति की बात की भाई ने, बड़े सारे पहलुओं को छुआ, तमाम बिंदुओं के माध्यम से कविताएं उन्होंने परोसी। मैं तो ये मानता हूं कि अपने देश में केवल 2 ही पार्टी होनी चाहिए। 5-7 मिनट और दे दीजिएगा मुझे। कि अपने देश में केवल 2 ही पार्टी होनी चाहिए, एक शनिवार शाम की और एक रविवार रात की। बाकी अपने देश में किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। अच्छा नेता जरूरी थोड़े ना, जिस नेता को वोट दे रहे हो पता नहीं अगले दिन उस पार्टी में होगा नहीं होगा, आपका भरोसा ही तोड़ दे वो। क्योंकि हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया। मैंने कहा उसे कि तू किरदार को बदल, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया। ऐसे ऐसे तो मामले हो रहे हैं। लेकिन सुनिएगा कि एक आदमी जो छींक आने से मर गया। एक आदमी, बहुत सारे लोग कहते हैं साहब, बोले तुम्हारा काम क्या है यार, जाते हो 15-20 मिनट गाल बजाते हो, पैसा ले आते हो। लेकिन ये जो यात्राएं होती हैं, यकीन मानिए होली से टचवुड अब की खुला सब कुछ, तो सब कवि व्यस्त हुए, लगातार यात्राओं में हैं। राजस्थान से लेकर तमाम प्रदेशों में नगर पालिकाओं के कवि सम्मेलन वो शुरू ही इस समय होते हैं जिस समय आपका प्रोग्राम समाप्ति की ओर पे है, और सुबह तक चलते हैं। यकीन मानिए तो बैठना पड़ता है। वो यात्राएं बड़ी कष्टकारी होती हैं। लेकिन क्या होता है जब अच्छे लोग मिल जाते हैं, हर कवि के पास 2 कैसेट होती हैं दोस्तों। एक कैसेट होती है गले में और एक कैसेट होती है यहाँ पर। जब गले की कैसेट हम बजा देते हैं तो हमारा लिफाफा पक्का हो जाता है। लेकिन जब अच्छा सुनने वाले मिलते हैं तो आदमी को, कवि को लगता है कि यार यहाँ की कैसेट भी बजानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बकौल मेरे ही एक शेर के मैंने कभी कहा था कि तमाशा रोज़ करता हूँ ये मेरा काम है दीपक, तमाशा रोज़ करता हूँ ये मेरा काम है दीपक, अगर महफिल अदब की हो तो मैं गजलें सुनाता हूँ। लेकिन एक आदमी जो छींक आने से मर गया, 5 मिनट केवल, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है, मेरे को तो लुगाई को वीडियो कॉल करके बताना कि ठीक जगह हूं। सच बता रहा हूँ, बड़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। एक दिन तो मुझसे कहने लगी, बोले आप बड़े भोले हो, आपको कोई भी ठग लेता है।
आप बड़े भोले हो, आपको तो कोई भी बेवकूफ बना लेता है। मुझे शुरुआत तेरे पिताजी ने ही करी थी। सच बता रहा हूं कि एक आदमी जो छींक आने से मर गया, व्यंग सुनिएगा, एक आदमी जो छींक आने से मर गया कई सवाल खड़े कर गया। एक आदमी जो छींक आने से मर गया कई सवाल खड़े कर गया। कुछ ने कहा बेरोजगारी की लहर से मरा है, कुछ ने कहा कोरोना के कहर से मरा है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया ये मीडिया के जहर से मरा है, ये मीडिया के जहर से। और एक कविता सेकंड लास्ट जिसे कह सकते हैं, सुनिए, ये भी व्यंग है कि फटे पुराने जूतों ने चमचमाती सैंडलों से कहा। फटे पुराने जूतों ने चमचमाती यानी कि ब्रजवासी ने शुभम से कहा, ऐसा भी कहते हैं कि फटे पुराने जूतों ने चमचमाती हुई सैंडलों। अच्छा, एक दिन मुझसे कह रहा भैया मेरे साथ बड़ी दुर्घटना हो गई। मैं कहा क्या? बोले वो जिसको मैं चाहता था ना उसका ब्याह किसी और के साथ मेरे ही शहर में हो गया। मैंने कहा यार अब हो गया उसकी किस्मत और तेरा नहीं हुआ तो तेरी किस्मत। बोले लेकिन भैया मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं एक दिन रात को 11 बजे 3 पैग लगा के उसके घर की ओर चला गया। मैंने कहा फिर? बोले बस फिर बस जमीर जाग गया और मैं वापिस आ गया। बाद में पता चला जमीर उसके खसम का नाम था। तो बड़ी सारी दिक्कतें हैं। और सुनिएगा कि ये बतरस है, ये नया रस है, ये बातचीत है। कविता तो ये होती है कि किसी रोते हुए के जो आंसू भी ना पहुंच पाए, बोलो ऐसी आन बान शान किस काम की। भूखा और प्यासा कोई दर पे खड़ा रहे तो घर किस काम का, दुकान किस काम की। देश या समाज के जो काम नहीं आ सके वो कौम किस काम की, या जान किस काम की। आदमी की नस्ल हो तो आदमी ही रहो यार, वरना तुम्हारी पहचान किस काम की। अच्छा, कई बार क्या होता है आपकी सहजता को लोग समझ नहीं पाते। आप बहुत सहज होने के बाद भी जब किसी से मिलते हैं तो बहुत लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। ऐसे लोगों को भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी बहुत सहज हो जाते हैं, कई बार तो लोग हल्के में लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैंने एक बात कही थी, शायद कुछ चेहरे आपके जहन में भी आ जाएं कि मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। झूठा, दंभी, कुटिल, कमीना, बेगैरत, जाने क्या क्या, लगता है उसने मुझको भी अपने जैसा समझ लिया, लगता है। तो कई बार बड़ी तीखी चीजें लिखनी पड़ती हैं। लेकिन सुनिएगा कि फटे पुराने जूतों ने चमचमाती हुई सैंडलों से कहा, माना कि तुम बड़े बड़े दीवानों पर पड़ी हो इसलिए नक चढ़ी हो। माना तुम बड़े बड़े दीवानों पर पड़ी हो इसलिए नक चढ़ी हो, पर अपनी ऊंची हील के झूले में मत झूलो। और ये मत भूलो कि हम भी जिस पर उछाले गए हैं या जिनके गले में डाले गए हैं, आज उन्हीं में से कुछ लोग सत्ता चला रहे हैं। ये बात अलग है कि हमें ही अपने पांव तले दबा रहे हैं। उनकी बातें सुन मुझे लगा कि राजनीति में शायद जूतों के खिलाफ कोई नया षड्यंत्र आ गया है। पहले लोकतंत्र में जूते चलते हुए लोकतंत्र आ गया है अब जूतों में। और आइए, मैं इशारा समझ रहा हूं और विराम देना चाहता हूं केवल इन 2 पंक्तियों के साथ, कि यही कहता हूं कि जियो ऐसे कि सबकी आस में जिंदा रहो। जियो ऐसे, ये सार्थक संदेश पहुंचाता हूं इस पावन मंच से कि जियो ऐसे कि सबकी आस में जिंदा रहो, मरो ऐसे कि तुम इतिहास में जिंदा